छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से मैं परमेश्वर वैष्णव प्रस्तुत है श्रद्धांजलि के शब्द पुष्प। कोरोना काल, लॉकडाउन और संवादहीनता की भयावह स्थिति से हलाकान होती जिंदगी के जद्दोजहद के बीच बेहद दुख की खबर हम अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमारे राजनांदगांव प्रगतिशील लेखक संघ व इप्टा के संरक्षक, वरिष्ठतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 101 वर्षीय कन्हैयालाल जी अग्रवाल हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से प्रगतिशील जन आंदोलन के पुरोधा और हमारे मार्गदर्शक को हमने खो दिया। उनका जाना समूचे सृजनशील समाज के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। कन्हैयालाल अग्रवाल जी का जन्म 20 अगस्त 1920 को राजनांदगांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा राजनांदगांव में ही हुई। 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह को दी गई फांसी की सजा के विरोध में पहली बार छात्र हड़ताल उनकी अग्रणी भागीदारी में हुई। 1932 में जब वे 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, 13 वर्ष की महज आयु थी, उन्होंने तभी आजीवन खादी पहनने का संकल्प लिया और अंत तक पहने। उनकी उच्च शिक्षा नवभारत विद्यालय वर्धा, काशी विद्यापीठ बनारस, हिसलास कॉलेज नागपुर, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, विधि महाविद्यालय राजनांदगांव से हुई। 8 अगस्त 1938 को राजनांदगांव स्टेट कांग्रेस की स्थापना हुई और आप इसके संस्थापक सदस्यों में रहे। 3 माह बांधा बाजार में रहकर आपने जंगल सत्याग्रह का संचालन किया, फिर गिरफ्तारी हुई और जेल की यातना सही। 1940 में अपनी बहन का पुनर्विवाह कराया और सामाजिक साहसिक कार्य का परिचय दिया। 1946 में आप नगर पालिका के सदस्य निर्वाचित हुए और शिक्षा विभाग के अध्यक्ष चुने गए। राजनांदगांव में आपने प्रथम प्रेस क्लब की स्थापना की। सन 1956 में गठित राजनांदगांव शिक्षा मंडल के आप संस्थापक सदस्य रहे। 1957 से आप दिग्विजय महाविद्यालय के शिक्षा मंडल के वर्षों तक अध्यक्ष रहे। प्रगतिशील लेखक संघ इप्टा के आप संरक्षक थे। हिंदी साहित्य समिति, अखिल भारतीय शांति एवं एकता संगठन, भारत सोवियत सांस्कृतिक संघ, मध्य प्रदेश श्री अग्रवाल सभा के कोषाध्यक्ष, राजनांदगांव श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष रहे। आप वाम विचारों से प्रेरित रहे और जन संगठनों, जन संघर्षों के समर्थक रहे। अंतिम समय तक आप सक्रिय भागीदारी के साथ अनेक आयोजनों से जुड़े रहे। आप सबके लिए ऊर्जा के केंद्र थे। आप मुक्तिबोध के समकालीन साथी थे। शरद कोठारी, रमेश याज्ञिक, डॉक्टर नंदूलाल चोटिया जी को दिशा दृष्टि देने वाले आप दृष्टा और समय देश काल से लोहा लेने वाले कर्मठ योद्धा आपके इस तरह सहसा चले जाने से सृजनशील समाज स्तब्ध है। आपके निधन से समूचा राज्य शोक संतप्त है। राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने गहरी संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के संरक्षक व छत्तीसगढ़ एप्सो के प्रमुख वरिष्ठ कवि एवं पत्रकार ललित सुरजन ने अत्यंत भावविवल होकर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, उनके निधन से छत्तीसगढ़ प्रगतिशील आंदोलन की गहरी क्षति हुई है। यह सोचकर हम सबका सौभाग्य है कि भैया जी हमारे बीच 100 वर्ष रहे। गत वर्ष 100वां जन्मदिन देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जिनकी आयु 100 वर्ष हो और बहुत सक्रिय हो, आवाज़ भी कमज़ोर नहीं। एप्सो प्रगतिशील लेखक संघ इप्टा
और बहुत सारी प्रगतिशील गतिविधियों में उनकी सक्रियता, सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहा। हम उम्मीद करते थे कि आने वाले वर्षों तक उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और उनके सक्रिय और सकारात्मक जीवन से हम प्रेरणा लेते रहेंगे। उनके जैसा व्यक्तित्व देश को बहुत आवश्यकता थी, खासकर आज के कठिन समय में जहां कहीं भी आशा के बिंदु नहीं दिखाई देते हैं। भैया जी की स्मृति हमेशा बनी रहेगी और हम उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष लोक बाबू ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, कन्हैयालाल जी हमारे अंचल में बरगद के पेड़ की तरह थे, जिनकी छत्र छाया में प्रगतिशील जनवादी विचारों के अनेक संगठनों ने अपना स्वरूप और मकसद तलाशा। उनके जाने से हमने अपना एक जीता जागता पुरखा खो दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासचिव नथमल शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, कन्हैयालाल जी के रहते लगता था कि कोई है हमारे मार्गदर्शक के रूप में, जिनसे लगातार सीखना ही होता था। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले सिपाही और फिर प्रगतिशील मूल्यों के लिए जीवन भर जुटे रहे। प्रगतिशील लेखक संघ इप्टा, एप्सो सब में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। कन्हैयालाल जी से हमेशा हम सब सीखते रहेंगे। इस विपरीत परिस्थिति में उनका जुझारूपन बेहद प्रेरणादायक है। गत वर्ष 20 अगस्त 2019 को आपके जन्म दिवस अवसर पर आपके चाहने वाले नगरवासी, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, प्रगतिशील लेखक संघ इप्टा व अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संगठनों के मेहनतकश साथियों ने राजनांदगांव स्थित पद्मश्री गोविंद लाल निर्मलकर ऑडिटोरियम, नगर पालिका भवन में आपका नागरिक अभिनंदन करने भव्य जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेषतः उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि स्वरूप छत्तीसगढ़ प्रदेश के संरक्षक ललित सुरजन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चित्तरंजन बख्शी जी विशेषतः उपस्थित थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष लोक बाबू रवि श्रीवास्तव, डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, डॉक्टर जीवन यदु, थान सिंह वर्मा, परमेश्वर वैष्णव, इप्टा के राजेश श्रीवास्तव, विनोद सोनी, नलिन श्रीवास्तव, पथिक तारक, प्रभात तिवारी, योगेंद्र शर्मा, सुखदेव सिंह आदि अनेक प्रगतिशील लेखक संघ एवं इप्टा के साथी उपस्थित हुए। संजय अग्रवाल जी के संचालन में यह आयोजन आज भी यादों की किरणें बिखेरता है। विगत वर्ष नवंबर में राजनांदगांव में जिला एप्सो द्वारा आयोजित शांति एवं एकजुटता संगठन का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर आप मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वाद देने विराजमान थे। चूंकि आप वर्षों से शांति एवं एकजुटता संगठन से जुड़े रहे हैं, आपकी इस महत्वपूर्ण भूमिका व उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 जनवरी को रायपुर में एप्सो के राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका विशिष्ट सम्मान किया गया। आपकी गरिमामय उपस्थिति में आयोजित एप्सो के जिला राजनांदगांव सम्मेलन में अनेक साहित्यकार सम्मिलित हुए। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ एप्सो के प्रमुख ललित सुरजन, अरुण कांत शुक्ला, डॉक्टर गोरेलाल चंदेल, डॉक्टर जीवन यदु, थान सिंह वर्मा, पथिक तारक, नलिन श्रीवास्तव आदि अनेक साहित्यकारों ने अपनी वैचारिक भागीदारी दी। 20वीं सदी और अभी तक 21वीं सदी, इन 2 सदियों में एक तीसरी सदी जीवंत है जो समाहित है कन्हैयालाल जी अग्रवाल के जीवन में, जिनका विस्तार इतिहास से वर्तमान तक रहा। उम्र का 100वां वर्ष मतलब जीवन यात्रा की 1 शताब्दी। निश्चित ही यह दुर्गम अवसर
बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। संयोग से कन्हैयालाल जी के जीवन काल में यह अवसर उपलब्धिपूर्ण आया। यहीं पर उम्र और अनुभव के ताप में तप कर निखरा जीवन एक नज़र अपनी अंतिम यात्रा पर भी डालता है और महसूस करता है कि क्या छूटा और क्या साथ लिया। आपकी इस जीवन यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। जीवन पर्वत चढ़ते हुए कई मोड़ आए। कहीं भयावह वक्त के जंगल, कहीं सतह पथरीली, कहीं खाई, कहीं फिसलन। तमाम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना आपने दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ किया। नतीजा यह कि आपने इतिहास भी रचा, वर्तमान को गढ़ा और भविष्य को भी संवारा। जैसे जैसे हम कन्हैयालाल अग्रवाल जी के जीवन किताब के पन्ने पलटते हैं, अनेक रोचक प्रसंग सामने आते हैं। आप पर गांधी जी और कार्ल मार्क्स का गहरा प्रभाव रहा। आपने जीवन मूल्यों और आदर्शों की सिर्फ बातें ही नहीं की, उन मूल्यों और आदर्शों को खुद जिया भी। जिन सपनों और सिद्धांतों को लेकर आपने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, आज उनमें नैतिक गिरावट बेहद पीड़ादायक है। पर आप हमेशा आशावादी रहे। आपके सुदीर्घ जीवन आलोक में हम जीवन की कई कई सच्चाइयों को अवलोकित कर रहे हैं। एक अर्थपूर्ण जीवन की सार्थक अंतिम यात्रा को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेयर हेमा देशमुख ने पुष्प चक्र अर्पित की।
ठीक है, फोटो भी आएगा साथ में। कोई भी कृतित्व व्यक्तित्व रचना समाज की दिग्दर्शिका तभी हो सकती है जब वह समाज के युगीन दृश्य फलक के साथ प्रगतिशील मानव मूल्यों से सृजित हुई हो। श्रद्धेय कन्हैयालाल जी अग्रवाल की जीवन यात्रा इन्हीं सृजन मूल्यों से परिमार्जित है। उनकी कर्मठता व प्रतिबद्धता की दीप शिखा निरंतर प्रज्वलित रहेगी और हम सब उनकी प्रेरणा के आलोक से सदैव आलोकित रहेंगे। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इप्टा अंबिकापुर की ओर से मैं प्रितपाल सिंह अरोरा प्रस्तुत है कुछ कविताओं, कुछ अच्छे वक्तव्यों के साथ पोस्टर्स। इप्टा अंबिकापुर। शब्द राजाओं की घाटी में नाचते हैं, जो माशूक की नाभि का क्षेत्रफल नापते हैं, जो मेजों पर टेनिस बॉल की तरह लुढ़कते हैं, जो मंचों की खारी धरती पर उगते हैं। कविता नहीं होते, कविता नहीं होते। अवतार सिंह पाश। समस्या 1। मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे? मुक्ति बोध। हुकूमत आज भी हमराह है सरमाएदारों की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के पोस्टर के साथ। हुकूमत आज भी हमराह है सरमाएदारों की, बगावत के लिए मजबूर है हर कद्रदां तेरा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को न छेड़िए, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को न छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को न छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को न छेड़िए। गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को न छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को न छेड़िए। हे महाजीवन, यह कविता और नहीं, अब कठिन कठोर गद्य लाओ। इफ वी डू नॉट राइज। हे महाजीवन, यह कविता और नहीं, अब कठिन कठोर गद्य लाओ। पद लालित्य झंकार मिट जाएं, गद्य के सख्त हथौड़े से आज चोट करो। सुकांत भट्टाचार्य। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। अवतार सिंह पाश। उनका डर। गोरख पांडे। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। कुर्सी है
तुम्हारा यह जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा यह जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इर्तजा निशात। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं, कमियों को समझने के बाद ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया। भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं में से। अब वक्त आ गया है कि आपसी रिश्ते का इकबाल करें। अब वक्त आ गया है कि आपसी रिश्ते का इकबाल करें और विचारों की लड़ाई मच्छरदानी से बाहर निकल कर लड़ें और प्रत्येक गिले की शर्म सामने होकर झेलें। पाश। हालांकि अभी कोई इज्जतदार संगठन नहीं जिसका गुमनाम नाम हड़ताल तोड़ने वालों का गिरोह हो, कम से कम दरवाजे पर लिखा नहीं रहता। तूफान आ रहा है, वही तूफान जो तूफान दुनिया के सीने से कचरे को खींच कर उठाएगा। मजदूरों होशियार, वह तूफान लगभग आमने सामने है। सुकांत भट्टाचार्य। आदमी के खत्म होने का फैसला वक्त नहीं करता, हालात नहीं करते, वह खुद करता है। हमला और बचाव दोनों आदमी खुद करता है। अवतार सिंह पाश। कुछ बच्चों के चित्र देखिए, उसमें इट्टा अंबिकापुर द्वारा कमेंट्स किए गए हैं। हम अगर उठे नहीं तो हाथ नहीं जूतों के नीचे होगी पृथ्वी। स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र। हम अगर उठे नहीं तो इंसानी कबाड़ का घर होगा पृथ्वी। चांद और तारे उजालों के न व्यापारी बने, चांद और तारे उजालों के न व्यापारी बने, दीप सारे सूर्य कहलाने के अधिकारी बने। जीवन यदु। हम अगर उठे नहीं तो सौंदर्य का स्वरूप क्या होगा। धुआं, प्रदूषण यानी घुटती पृथ्वी। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इन शब्दों के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ हैं मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं और उन खेतों में दायर हैं जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है, जहां सेंध लगती है। अवतार सिंह पाश। युद्ध छिड़ा हुआ है और लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हों या सर्वथा भारतीय हों जिन्होंने आपस में मिलकर लूट जारी रखा है। भगत सिंह। क्रांति से हमारा अभिप्राय है कि वर्तमान व्यवस्था जो जाहिरा तौर पर अन्याय पर टिकी हुई है बदलनी चाहिए। भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड रीडिंग की जगह यदि पुरुषोत्तम दास हो तो जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है। भगत सिंह। तुम उनकी साजिशों को खत्म कर दोगे, तुम प्रवंचना की उनकी कुटिल चालों का अंत कर दोगे। हत्याएं करने करवाने की, चुपचाप जहर घोलने घुलवाने की, कारागार की नाटकीय कोठरियों में मानवता को गलाने गलवाने की यानी उनकी एक एक साजिश को तुम खत्म कर दोगे हमेशा हमेशा के लिए। नागार्जुन।
निरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। इससे मस्तिष्क कुंठित होता है और आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। भगत सिंह। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है, तो हमें अमन से खतरा है। अवतार सिंह पाश। प्यार करना और लड़ सकना, जीने पर ईमान ले आना मेरे दोस्त यही होता है। धूप की तरह धरती पर खिल जाना और फिर आलिंगन में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। प्यार करना और जीना उन्हें कभी ना आएगा जिंदगी ने जिन्हें बनिए बना दिया। अवतार सिंह पाश। कविता का शीर्षक है कुएं। बचाव का आखिरी युद्ध लड़ता अंधेरा, हर चीज बेधते हुए आपकी जगमगाती दुनिया के आर पार निकलना चाहता है। आपके बोलों की चमक में रिसने के लिए अंधेरा अपने चोर अड्डों समेत अब बेहद तरल हो चुका है। इस तरल अंधेरे के खिलाफ अब आप पहले की तरह नहीं लड़ सकते। कोई सुविधाजनक और अनचाही ठंडी लड़ाई इतने तरल अंधेरे के खिलाफ आपकी सुविधा में अस्तित्व बेहद नाकाफी है। आपका सुविधा में अस्तित्व बेहद नाकाफी है। इतने तरल अंधेरे के बिल्कुल पड़ोस में जीते हुए आप निहत्थे नहीं चल सकते। अवतार सिंह पाश। हाथ यदि हो तो जोड़ने के लिए ही नहीं होते, न दुश्मन के सामने खड़े करने के लिए ही होते हैं। हाथ यदि हो तो जोड़ने के लिए ही नहीं होते, न दुश्मन के सामने खड़े करने के लिए ही होते हैं, या गर्दने मरोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ यदि हो तो हीर के हाथ से चूरी पकड़ने के लिए ही नहीं होते, सैदे की बारात रोकने के लिए भी होते हैं, कैदों की कमर तोड़ने के लिए भी होते हैं। हाथ श्रम करने के लिए ही नहीं होते, हाथ श्रम करने के लिए ही नहीं होते, शोषक हाथों को तोड़ने के लिए भी होते हैं, जो हाथों का धर्म भंग करते हैं, जो हाथों के सौंदर्य का अपमान करते हैं, वे पंगु होते हैं, वे पंगु होते हैं। हाथ तो होते हैं सहारा देने के लिए, हाथ तो होते हैं हुंकारा भरने के लिए। अवतार सिंह पाश। ये कविताएं और कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों के पोस्टर आपको भारतीय जननाट्य संघ इप्टा इकाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।